हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। हम डिस्कशन कर रहे थे रोग कारक एवं उपचार के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपीएसआई में पूछे गए थे। उसमें 15 क्वेश्चन तक मैंने डिस्कशन किया था। आज क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि काला आजार रोग के लिए रोग वाहक का कौन कार्य करता है। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, सैंड फ्लाई। काला आजार रोग किसके कारण होता है? ये हमारा प्रोटोजोआ के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि किस रोग को आमतौर पर मस्तिष्क के रोग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही है, मस्तिष्क शोथ या इंसेफ्लाइटिस। ये जापान से आया है, जापानी ज्वर, इसे भी जापानी ज्वर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कौन सा रोग लीवर कैंसर से जुड़ा है? हेपेटाइटिस बी। कौन सा रोग लीवर कैंसर से जुड़ा है? हेपेटाइटिस बी। ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। हेप का मतलब होता है हेपेटाइट का मतलब होता है हेपेटाइट का मतलब होता है हमारा यकृत। और यकृत से कौन सा एंजाइम निकलता है? हिपैरिन नामक एंजाइम का स्राव होता है। ये किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस बी। ये हमारे किसके कारण होता है हेपेटाइटिस बी? हेपेटाइटिस बी हमारे विषाणु के, वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सार्स का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, सिविलर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा यौन रोग है? ये भी हमारे यूपीएसआई में पूछा गया है। तो आंसर इसका सही है ऑप्शन नंबर डी, उपदंश। इसे सिफिलिस भी कहते हैं। यह एक गुदा रोग है, यौन संचारित रोग है, लोगों के संपर्क आने से होता है और इसका जीवाणु है ट्रिपोनिमा पैलिडम। इसका जीवाणु कौन है? ट्रिपोनिमा पैलिडम। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निम्नलिखित में से रोगों में किससे धनुष स्तंभ या लॉक जे कहते हैं? तो टिटनिस को कहते हैं। टिटनिस किसके कारण होता है? टिटनिस हमारे वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है आयोडीन के अंतर्गत सेवन के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा नामक रोग होता है। इसमें थायराइड ग्लैंड फूल जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि किस बीमारी को आमतौर पर पिंक आई, गुलाबी आँख के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन कौन सा सही है? नेत्र शोथ। इस टाइम आई फ्लू चला है, वो किस वायरस के कारण होता है? आई फ्लू किसके कारण होता है? आई फ्लू होता है एडिनो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है आई फ्लू? एडिनो वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है फाइलेरिया रोग के लिए कौन सा रोग वाहक के रूप में कार्य करता है? तो मादा जो क्यूलिक्स मच्छर होती है उसके कारण फाइलेरिया नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है नींद की खराब गुणवत्ता और नींद की कमी से कौन सा रोग होता है? तो निद्रा रोग होता है। ये ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि कौन सा विकल्प फंगल संक्रमण का एक है? तो रिंग वॉर्म, दाद जिसे कहते हैं, वो फंगल संक्रमण से होता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण नहीं होता है? एड्स होता है विषाणु के कारण, इबोला होता है विषाणु के कारण, सॉर्स होता है विषाणु के कारण, लेकिन मलेरिया जो होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है और ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। किस रोग के कारण स्मृति लोप होता है? तो अल्जाइमर रोग के कारण स्मृति लोप होता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग पेचिश से संबंधित है? तो ऑप्शन हमारा ए सही है, ओमीबाइसिस। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि कर्क टंटन रसायन से होता है, किसके कारण होता है? कैंसर। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? तो हड्डियाँ प्रभावित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है? बैक्टीरिया के कारण कौन उत्पन्न होता है? हमारा खसरा हमारा किसके कारण होता है? खसरा हमारा वायरस के कारण होता है।
और पोलियो भी हमारा किसके कारण होता है? वायरस से होता है। हेपेटाइटिस भी वायरस से होता है, लेकिन जो हमारा आंत्र ज्वर है वो किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ई को कौन सा विटामिन कहते हैं? विटामिन ई की कमी से सबसे पहले बांझ रोग होता है और इसको टोकोफेलो भी कहते हैं और इसे सौंदर्य का विटामिन भी कहते हैं। विटामिन B7 बायोटिन, इससे बाल गिरते हैं। एंटी कैंसर वायरस या एंटी इन्फेक्शन किस विटामिन को कहते हैं? तो यकृत को कहते हैं। किस विटामिन को कहते हैं? यकृत को कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है मानव शरीर में RBC बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो हमारा विटामिन C सहायक है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। कुष्ठ रोग को और किस नाम से जानते हैं? कुष्ठ रोग को हैंसेंग के नाम से जानते हैं। कुष्ठ रोग को किस नाम से जानते हैं? हैंसेंग के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारा किसके कारण होता है? ये भी हमारा प्रोटोजोआ के कारण होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।